हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेली शॉर्ट्स। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। बहुत दिनों बाद वापस मैंने वीडियो कंटिन्यू किया है। अभी कोई वीडियो डाला नहीं है एस्पिरेंट ऑफ जर्नी का, क्योंकि टाइम भी नहीं मिला था और थोड़ा बिजी भी थी। ठीक है, तो भाई वीडियो बनाने का रीज़न क्या था, एक अच्छी खुशखबरी देनी थी। मतलब एक खुशखबरी है भाई हमारे घर के लिए, मेरे लिए। तो मैंने कहा क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर की जाए कि अभी जो रिज़ल्ट आए थे उसमें मेरे भाई का और एक मेरी बहन का, मेरे एक भाई और एक बहन का सिलेक्शन हो चुका है। तो उसमें मेरा भाई वीडियो ग्राम विकास अधिकारी में उसका सिलेक्शन हुआ है और एक सिस्टर का उसका 4th ग्रेड में हुआ है। तो मतलब ख़ानदान की देख लो, पूरी परिवार की देख लो, फर्स्ट गवर्नमेंट जॉब है। तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे हम। जिस दिन रिज़ल्ट आने वाला था उस दिन मतलब पता था कि भाई वो दिन इतना भारी लग रहा था, कब आएगा फाइनल रिज़ल्ट आएगा। पता चला था कि शाम को 5 बजे आएगा। हम सब जगे रहे, हम सब बहुत वेट करते, 5 बजे आएगा, 7 बजे आएगा, 8 बजे आएगा। फिर थक हार के आया यार, कोई पता नहीं चल रहा कब आएगा। भैया भी लाइब्रेरी में बैठा तो उसके दोस्तों के साथ, भाई अब आए अब आए अब आए। फिर फाइनली हम सब सो गए थे और फिर रात को 11 साढ़े 11 जब वो लाइब्रेरी से घर आया था तो फिर रात को वो चीज़ आई और फिर उस 11 साढ़े 11 बजे हमने वो चीज़ देखा तो उसमें वो फाइनल रिज़ल्ट था। तो वो इतना खुशी का पल था ना। हम सब भाई बहन, हम 6 भाई बहन हैं, एक दीदी तो 2 सिस्टर तो मैरिड है, तो ससुराल है। तो हम तीनों भाई बहन, मैं, मेरी भाभियाँ, हम सब रात को जग गए थे और हम सब बहुत खुश थे। उसको बहुत ब्लेसिंग, उसको कॉन्ग्रेचुलेशन विश किया। उसको रात को ही उसके फ्रेंड्स के कॉल्स वगैरह आना स्टार्ट हो गए और इतना बढ़िया माहौल था कि चलो यार, अपने पेरेंट्स की मेहनत सक्सेस हुई। मतलब आपका लंबा संघर्ष होता है तो आप जब संघर्ष करते हो, आप जब एफ़र्ट्स लगाते हो तो रिज़ल्ट मिलता है। ठीक है, तो बहुत अच्छा लगा और मैं इस बात से ज़्यादा खुश हूँ कि मेरे भाई की ये चीज़ मतलब फर्स्ट लगा है। क्योंकि यूँ है कि घर में एक अपन तो ठीक है, अपन तो गर्ल्स है, आज यहाँ है तो कल कहीं और होंगे, लेकिन भाई अगर हो गया तो वो अपना पीछे का जो अपना घर है वो पूरा सेटल्ड हो जाएगा। एक टेंशन नहीं रहेगी, ठीक है हाँ घर में एक बंदा है और वो सब संभाल लेगा, तो एक सपोर्ट हो जाता है। तो मम्मी पापा का भी बहुत 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 ज़्यादा स्ट्रगल है इस चीज़ में, बहुत हर चीज़ से लेके। तो उनके एफ़र्ट्स और कहीं ना कहीं भाई की भी पूरी मेहनत है, तो वो रिज़ल्ट्स मिला और ये सबसे बड़ी खुशखबरी थी। और उसके बाद ही जैसे भाई का रिज़ल्ट आया था उसके 2-4 दिन बाद ही वो 4th ग्रेड का रिज़ल्ट आया था। तो उसमें मेरी सिस्टर का सिलेक्शन हुआ है और मैं उसके लिए भी बहुत बहुत ज़्यादा खुश था, क्योंकि पता था इसका हो जाएगा। उसकी मार्किंग वगैरह कहता है कि अपन है ना, मेहनत होती है ये। मतलब जब उसने उस टाइम एग्ज़ाम दिया था ना तो हम कॉल पे डिस्कशन भी करते थे। मेरा तो स्पेशली मैं पहले फर्स्ट ग्रेड का ही करी थी तो मेरे दिमाग में वही था, ये थोड़ा कम ही था, बट मैंने कहा ठीक है देखते अगर हो जाता है तो वो हम जब डिस्कशन करते थे तो उसको उसका एक बच्चा है, तो उस छोटे बच्चे के साथ वो बहुत बहुत ज़्यादा मस्तीखोर है बच्चा। तो उसकी वजह से भी वो कभी पढ़ पाती है कभी नहीं पढ़ पाती है। तो उसका लकीली जब उसने पेपर अटेम्प्ट किए थे तो मतलब कुछ क्वेश्चन, मतलब उसके क्वेश्चन अच्छे खासे बैठ गए, मेरे कुछ कम पड़ गए, भाई झूठ नहीं बोलूँ, कुछ कम पड़ गए तो मैं रह गई। तो उसके अच्छे खासे क्वेश्चन बैठ गए तो नेगेटिव भी कम गए थे। तो उस हिसाब से फिर उसका सिलेक्शन हो गया था। तो बहुत खुश इसलिए थी कि चलो ठीक है, एक स्टार्टिंग हुई है और यूँ तो वो बहुत मेहनती है, इंटेलिजेंट है। और पिछले टाइम पे भी जब उसने रीट एग्ज़ाम वगैरह फाइट किया था, लाइक वो जब वो रद्द हुई रीट की वैकेंसी थी उसमें भी उसका स्कोर अच्छा था। और जो अभी लास्ट टाइम निकला था उसमें भी कुछ पॉइंटों से या कट ऑफ से फिर वो नीचे ही थी। तो ऑब्वियसली उसका सिलेक्शन कहीं ना कहीं होना ही है। बट अभी जिस फेज़ में वो चल रही, भाई मैरिड है, बच्चा है, 1% वो टाइम नहीं दे पाती। बच्चा 1-2 साल का है, बच्चा भी ऊपर से बहुत ज़्यादा शरारती है। एक पूरी फैमिली और सपोर्टिव हो, कोई संभाले तो वो एक अलग बात होती है। तो उसको अकेले सब मैनेज करना पड़ता। तो ठीक है, जैसे तैसे भाई साहब आपका खाता तो खुला ना, तो वो बहुत बड़ी खुशखबरी है कि भाई आपका इसमें ये हुआ है। अब उसका ये फोकस रहेगा कि अपने को अपकमिंग, अब आपका जो हायर प्रायोरिटी, जो आपकी मेन प्रायोरिटी, आपका ड्रीम जॉब, आपको उसकी प्रिपरेशन करनी है और चीज़ें साथ लेके चलनी है। तो ये मेरे घर में 2 खुशखबरियाँ थी, तो मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर की जाए। तो बीच में जो इतना डीमोटिवेशन जो आ रहा था, मतलब मैं खुद इन चीज़ों से एग्ज़ाम फाइट करके कि यार अपन अभी तक कुछ हो नहीं रहा है, उस वजह से जो डिस्ट्रैक्शन क्रिएट हो रहा था उसमें एक थोड़ी सी स्टेबिलिटी आई है कि भाई सिलेक्शन यहाँ तक मेरे घर तक पहुँच गया, तब मेरे तक पहुँचने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा।
और ठीक है, अगर लगता भी है, वो कहते हैं ना कि डिवाइन टाइम आता है, जब आपका डिवाइन टाइम होता है तो सारी चीज़ें आपके फेवर में होती है, आपके अकॉर्डिंग होती है। आप बस एफर्ट्स लगाओ अपने, आप अपने, अब उस कंसिस्टेंसी को नहीं छोड़ना है, उस कंटिन्यूटी को नहीं छोड़ना है। आप ब्रेक करने के लिए बहुत सारी चीज़ें आएंगी, ब्रेक मतलब आपको तोड़ने के लिए, आपको भटकाने के लिए बहुत सारी चीज़ें आएंगी। मे बी वो कोई आपके रिलेटिव्स हो सकते हैं, मे बी वो आपके कोई फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, मे बी वो कोई थर्ड पर्सन हो सकता है, मे बी या कोई अदर पर्सन हो सकता है, मे बी वो कोई डिजीज़ हो सकती है, कोई बीमारी हो सकती है, कोई अनवांटेड स्ट्रेस हो सकता है, अनवांटेड डिप्रेशन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। तो ये चीज़ें आपको भटकाएंगी, लेकिन आपको थोड़ा थोड़ा, आपको हर दिन आपको लगना चाहिए कि आज मैंने कुछ किया है, वो मेरे फ्यूचर के लिए या मेरी ड्रीम जॉब के मुझे एक कदम पास लेके जा रहा है। तो ये चीज़ें चल रही है। अभी वीडियोज़ इसलिए नहीं बना पा रही हूँ क्योंकि बीच में फॉरेस्टर का एग्ज़ाम, LDC का एग्ज़ाम, अब वापस ये महिला सुपरवाइज़र का एग्ज़ाम आ रहा है, 2nd ग्रेड का पेपर, बहुत सारे एग्ज़ाम पे एग्ज़ाम चल रहे थे। और उस बीच में वीडियोज़ बनाकर अपलोड करना ऐसा लग रहा था कहीं ना कहीं मेरा वेस्ट ऑफ थोड़ा टाइम भी जाता ही है, उसको अपलोड करो डालो तो थोड़ा सा दिमाग फिर यूट्यूब पे रहता है, तो इसलिए चीज़ें अभी बंद कर रखी थी। बट ये बात कब से मुझे बोलनी थी कि भाई ये बताना है मुझे, कि भाई ये बताना है, तो मेरे को टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। मैंने कहा आज बढ़िया बात करते हैं, आज मूड भी है, आज कहने के लिए शब्द भी है, तो क्यों ना ये बात रखी जाए। और तो ये बहुत 2 खुशखबरियाँ थी मेरे घर में, सो आपके साथ शेयर करी। और अब मेरा कॉन्फिडेंस यूँ है कि हाँ, मतलब आपका एफ़र्ट्स मतलब रिज़ल्ट देता है, आपको कंसिस्टेंसी रखनी पड़ती है। तो अब फुल भाई मेरी भी अब लगेगी, क्यों नहीं लगेगी, मैं 101% श्योर कि भाई मेरी गवर्नमेंट जॉब लगेगी। और अब देखते कब लगेगी, वो जब मेरा डिवाइन टाइम होगा तब लगेगी। एफ़र्ट्स हमें लगाने हैं, हमें यूँ नहीं सोचना है हाँ हमारे अंदर हमें जो फील होता है यहाँ पे मेरी ये कमी रह गई थी, यहाँ पे मेरी वो, तो उस चीज़ों को आप इम्प्रूव करते रहो, इम्प्रूव करते रहो, इम्प्रूव करते रहो।